Good morning class. Today we will understand Photoshop. पॉपुलर टूल्स ऑफ फोटोशॉप। ये पॉपुलर टूल्स हैं फोटोशॉप के, जिनमें हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ लिया। आगे हम और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बर्न टूल। द बर्न टूल आल्सो वर्क बेस्ड ऑन ग्रे स्केल इमेज। द बर्न टूल will just turn the area black or submuted looking in a grayscale image. These tools are used to lighten shadow or overexposed area and to darken under underexposed area. When set to highlight only the lightest areas and affected. When set to shadow, only the darkest area are affected. When set to mistones, only the middle tone of are affected. बर्न टूल का यूज हम क्या करते हैं, इमेज जब हम लेते हैं तो इमेज में थोड़ा सा उसे लाइटर करने के लिए या फिर जो डार्क एरिया उसे थोड़ा सा शार्प करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इससे इमेज में थोड़ा सा उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और इमेज थोड़ा सा उससे पहले से लाइट हो जाती है। तो इस कमांड के द्वारा हम इमेज को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। उसे हम थोड़ा सा और साफ कर सकते हैं। जो डार्क एरिया है उसे क्लीन कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा हम क्लीन कर सकते हैं, उसे थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इरेज टूल होता है। इरेज व्हाट यू cropped or where you click with your mouse after selecting this tool। इसके द्वारा हम कोई भी जो हमने इमेज में है वहाँ पे हम उसे मिटा सकते हैं सेलेक्ट करके एरिया को, और वहाँ से हम उसे इरेज कर सकते हैं। जैसा कि हम नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो इससे हम कुछ भी उसमें इरेज कर सकते हैं। क्लोन स्टेम कॉपी ए सेलेक्ट पार्ट ऑफ रिस्टोर इट वेयर यू वांट। क्लोन टूल जो होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और फिर हम जहाँ पे पिक्चर को हमें क्लोन बनाना है वहाँ पे माउस को ले जाते हैं एरो को, और फिर आल्ट का बटन दबाते हैं और फिर हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर जो एरिया हमने वहाँ पे क्लिक किया वो एरिया वो सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर जहाँ पे हमें क्लोन बनाना होता है उस एरिया पे हम माउस का एरो ले आते हैं और वहाँ पे हम माउस से को दबाते हुए प्रेस करते हुए उसे ले आते हैं। तो जहाँ भी हम दबाते हुए ले जाएंगे तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो एरिया उसका वहाँ पे क्लोन बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह से हम उसे ड्रॉ करते जाएंगे तो एरिया वो सारा सेलेक्ट, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वो ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट होता हुआ वहाँ से उसका क्लोन बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे हम सेलेक्ट बनना शुरू हो जाता है, उसका क्लोन बनना शुरू हो जाता है इमेज का, उसका डुप्लीकेट इमेज वहाँ पर आ जाती है। पैटर्न स्टैम्प, दिस इज nearly the same tool with the clone stamp, but you can arrange the shape you cropped and you can use it the fixed shape। ये भी क्लोन स्टैम्प की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें एक शेप को हम लेते हैं और उसी को हम वहाँ पे बना देते हैं। तो इस तरह से हम इन कमांड को यूज करते हैं। फोरग्राउंड कलर, द कलर ऑफ इमेज व्हाट यू ड्रॉ विद द ड्राइंग टूल सच एज ब्रश टूल। इससे हम जो फोरग्राउंड कलर है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा कलर लेना है, फिर उस कलर को हम जब हम वहाँ पे इस कमांड का यूज करते हैं तो वो कलर वहाँ पे आ जाता है जो हमने सेलेक्ट किया है, तो वही कलर वहाँ पे वर्क उस पर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर। व्हेन यू यूज़ द ग्रेडिएंट टूल द कलर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फोरग्राउंड कलर। तो इस कलर को हम जो फोरग्राउंड जो कलर है उससे हम उसे डिफरेंट रखते हैं, क्योंकि अगर दोनों कलर एक ही होंगे तो फिर जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो हमें कुछ वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम वो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ब्लैक है तो दूसरा वाइट है। इस तरह से हम कलर चेंज रख लेते हैं ताकि जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमें ईजिली वहाँ पे दिखाई भी दे, वो वहाँ पे हमें जो भी वर्क कर रहे हैं तो हमें वो दिखाई दे।
नेक्स्ट है प्लेट। ये हमारी प्लेट होती है। कलर, स्विचेस, स्टाइल प्लेट, हिस्ट्री एक्शन, टूल प्लेट, प्रेजेंट प्लेट, लेयर्स प्लेट। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। कलर्स में हमें कलर दिखाई देते हैं कि कलर कितना है, कितना उसे डार्क करना है, उसकी ब्राइटनेस कितनी रखनी है, या फिर उसमें हमें कौन सा कलर लेना। तो ये सारे कलर हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। हम यहाँ से मोर पे जाके और भी कलर हम देख सकते हैं और वहाँ से हम और भी कलर हम बना सकते हैं, उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कलर हम ले सकते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने इमेज ली, उसमें हमने जो भी एडिटिंग की तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री बनती जाती है। और अगर हमें लगता है कि हमें कुछ उसमें कुछ गलत हुआ है तो जैसे अंडू कमांड हम बैक चले जाते हैं, तो इसमें भी इसी तरह से हम हिस्ट्री पे पीछे पीछे हम बैक करते हुए चले जाएंगे तो हमें पिछली कमांड वो आ जाएगी। हम पेज में स्टार्ट में हम जहाँ पर थे तो हम वहीं पर दोबारा पहुँच सकते हैं। तो इस कमांड के द्वारा हम बैक करते हुए पीछे चले जाते हैं, या फिर हमें आगे आना है तो हम आगे भी आ सकते हैं। तो इस तरह से इस कमांड के द्वारा हम हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, फिर हम वापस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट लेयर प्लेट है। लेयर प्लेट में हमें इमेज की लेयर दिखाई देती हैं, लेयर 1 2 3। इस तरह से हम इसकी लेयर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इमेज में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। The property bar. When the highlight bar appear, I shall release my mouse button and property. Let's say I want the property panel in the second column to be grounded in width. इससे हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इमेज की कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितनी हमने उसमें क्या, इमेज का साइज क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा हम इसमें हमें दिखाई देता है। और हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं कि उसमें हमने कितनी प्रॉपर्टी यूज की है, कितना उसका साइज है और कितना उसका सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।